नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सी टेट, यानी सी टेट में हम लोग उन क्वेश्चनों पर बात करते हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस श्रृंखला में शुरू से ही एकमात्र उद्देश्य इस श्रृंखला का यह रहा है कि इस श्रृंखला में क्वेश्चन कम ही लिए जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों के माध्यम से जो हम लोग के सामने पेपर खुलेगा एग्जाम हॉल में, उससे हम लोग सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। तो आइए उस श्रृंखला में एक और बेहतर वीडियो को हम लोग जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन मतलब कि सी टेट में 2-3 बार सेम पूछा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है ताकि आप लोग के सामने यदि यह क्वेश्चन आता है तो एक तो दोस्तों यदि आप किए रहेंगे तो डायरेक्ट उत्तर मार देंगे, तो टाइम बच जाएगा। और मैथ के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेकर आप चलिएगा ताकि आपका सभी लोगों से 5-10 नंबर अधिक आ जाए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 क्या होता है, मिलीलीटर होता है। क्या होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। तो कितने लीटर है, तो 500 लीटर है। तो 500 उसके बाद क्या, गुणे 1000, यानी कितना हम लोग का मिलीलीटर हो गया, तो 50,000। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 250 मिलीलीटर की एक मतलब कि जो बोतल भरा जा रहा है या एक बर्तन भरा जा रहा है उसमें 250 मिलीलीटर अट रहे हैं। तो अगर हम 250 से भाग देंगे तो पता चल जाए कितने चाहिए। तो देखिए 25 दूनी का 50, यहाँ पर एक और जीरो होगा हम लोग का। देखिए 3 2 5, 25 दूनी का 50, ये जीरो से ये जीरो खत्म। उसके बाद कितना बचा हम लोग का, 2000। यानी क्या, यानी कि 2000 ऐसे बर्तन भरे जाएंगे जिसकी क्षमता कितनी होगी, जिसकी क्षमता होगी कितनी, तो 250 मिलीलीटर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको पैमाना पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, आगे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आप लोग को एक चीज बताता हूँ। आप लोग का एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। अब क्या फिक्स है, आप केवल तटवर्तीय राज्यों को देखिए, तटवर्तीय राज्य जितने भी हैं उनको देखिए। उनको आप यदि देख लेते हैं तो आप लोग का वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, इधर जो हम लोग का बंगाल की खाड़ी पड़ता है, इधर हम लोग का अरब सागर पड़ता है। तो बंगाल की खाड़ी कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, मतलब कि तट पर, और अरब सागर की तरफ कौन से पड़ते हैं, और किस राज्य से कौन सा मतलब कि राज्य सटा हुआ है। यदि आप इतना जानते हैं तो आप लोगों का काम निकल जाएगा। तो देखिए क्या पूछा है, बंगाल की खाड़ी की बात पूछा है। तो देखिए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। केरल हमारा इस साइड पड़ता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए नीचे वाले फिर देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, असम। असम हमारा इधर पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। गुजरात हमारा पर कोस्टल एरिया हम लोग का यहाँ पर पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी क्या बचा, देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश भी इधर पड़ता है, उड़ीसा भी इधर पड़ता है, और तमिलनाडु भी इधर पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग दोस्त बस इस क्वेश्चन को मत तैयार करिए, आप लोग मैप निकालकर उसको देखिए कि कौन कौन से तटीय राज्य हैं, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 मार्बल को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में मार्बल चाहिए तो दिए गए मार्बलों के संग्रह में और कितने मार्बल जोड़ने होंगे। तो हम दोस्तों ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बशर्ते आपके पास टाइम चाहिए।
अब देखिए 137 मार्बल है। इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आए ना तो आप गिन लीजिए कि कितने लोगों में बांटना है। तो कितने लोगों में बांटना है, तो 1 राधा, 2 मनीषा, 3 राजेश और 4 आशा, 4 लोगों में बांटना है ना, तो आप 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 3 आए 12, 1 7, 4 चौक 16, एक मार्बल शेष बच रहा है। और सवाल में पूछा है क्या कि बराबर बराबर सबको देना है, तो यानी क्या 34 34 तो ऐसे मिल गया, एक बच गया, यानी कि और 3 मार्बल मार्बल रहता कितना, और यदि आप 3 मार्बल को जोड़ देते, 3 मार्बल इसमें जोड़ देते तो ये भी 4 होता, 4 होता, यानी सबको एक एक मिल जाता, चारों लोगों को एक एक मिल जाता, यानी सबका बराबर हो जाता। तो हम लोग के पास और कितने मार्बल की ज़रूरत है, तो और हम लोग के पास 3 मार्बल की ज़रूरत है। यदि आपके पास 3 मार्बल आ गए तो समझिए कि सबको यानी चारों लोगों को आप बराबर बराबर संख्या में मार्बल दे देंगे। आइए फिर हम लोग और कुछ बात करते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्या कर रहा है, मोहन के पास कुछ टाफिया है। अब देखिए कुछ टाफिया है, कितनी टाफिया है यह हम लोग को पता नहीं है। उसने अमर को 1/3, अकबर को 1/4, एंथनी को 1/6 और चरणप्रीत को 1/12 दिए। मोहन के पास अभी 1 दर्जन टाफिया बाकी है। देखिए ऐसे ही आपको शब्दों में घुमाएगा। तो मोहन के पास शुरू में दर्जन में कितनी टाफिया थी। अब देखिए उसके पास कुछ टाफिया हमको पता नहीं है। अब देखिए अमर को कितना दिया है, तो आप यहाँ पर लिखिए अमर कितना दिया है, तो 1/3। फिर किसको, अकबर, अकबर को कितना दिया है 1/4। फिर कौन, एंथनी, एंथनी को कितना दिया है 1/6। फिर चरणप्रीत, चरणप्रीत को कितना दिया है 1/12। अब देखिए मान लीजिए कि उसके पास एक टाफी थी, एक ही टाफी थी मान कर चलिए, वो बात हम लोग छोड़ेंगे, मान लीजिए कि पूरी टाफी एक है। आप देखिए कितना कितना दिया है, एक को 1/3 अमर को, अकबर को 1/4, एंथनी को 1/6, चरणप्रीत को 1/12, तो कुल कितना दे दिया, तो 1/3 धन 1/4 धन 1/6 धन 1/12, ये हम लोग का 12 हो गया। तो देखिए 12 एलसीएम हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, तो कितना हो गया 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10/12। अब बताइए एक, मान लीजिए कि टोटल हम लोग का एक भाग रहा था, तो एक में से कितना निकल गया, तो 10/12 हम लोग का निकल गया, तो बचा कितना, तो ये 12 हो जाएगा, 10 तो 2/12। यह 2/12 कितने के बराबर है, देखिए यहाँ पर हम मिटा देते हैं, तो 2/12 है, यह 1 दर्जन के बराबर है। तो अब एक कितने के बराबर हो जाता, तो 1 × 12/2 यानी कि 6 दर्जन के बराबर हो जाता। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है। आप सबको दिया है जितना सबको जोड़ दीजिए। मान लीजिए हम सबको जोड़ दिए 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12 को जोड़े तो हमारा कितना हो गया 10/12। आज चूंकि हम माने हैं कि उसके पास एक ही टॉफी थी, 1 दर्जन टॉफी था, कुछ भी था, तो एक में से घटाया था हमारे पास कितना बचा 2/12, और 2/12 जो बचा है वो 1 दर्जन के बराबर है, क्योंकि लास्ट में शेष उसके पास कितना बचा है, तो 1 दर्जन बटा है। अगर दर्जन में 1 बचा है तो हम लोग को भाग में कितना बचा है, तो भाग में 2/12 बचा है, तो यही 1 बराबर कितना हुआ, तो 1 बराबर 6 दर्जन, यानी स्टार्टिंग में उसके पास 6 दर्जन टॉफियाँ थी। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अब देखिए मान लीजिए कि यह एक वर्ग है, ठीक, इसकी भुजा मान लीजिए कि 2-2 सेंटीमीटर की है। अब देखिए भुजा को मान लीजिए कि दोगुना हम कर दिए, अब 2 से 4 कर दिए, ठीक। तो आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ये 2 तो 2 का स्क्वायर, ये हम लोग का क्षेत्रफल हो गया 4। फिर यहाँ पर भुजा हम दुगुना किए हैं, तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 16। अब देखिए पहले 4 है, अब 16 हो गया, तो आप बताइए कितना गुना बढ़ा, तो आप कहेंगे कि 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर सी। आराम से देखते हैं, कह रहे यदि वर्ग की भुजा को दोगुना, यहाँ पर भुजा 2-2 सेंटीमीटर है, ठीक,
ये वर्ग है, सबका बराबर है, ठीक है। उसके बाद दोगुना कर दिया यानी सब 4-4 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि भुजा के स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब फिर वैसे ही 4 के स्क्वायर यानी 16। अब देखिए क्षेत्रफल पहले 4 था, अब 16 हो गया। तो ये कितना गुना हुआ है, तो 4 गुना हुआ है, यानी क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, कह रहा एक आयत की चौड़ाई और परिधि के बीच का अनुपात 1:5 है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है। अब देखिए चौड़ाई और परिधि में अनुपात दिया है, किसमें, चौड़ाई और परिधि 1:5। यदि चौड़ाई x है तो बताइए परिधि का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज की परिधि यानी परिमाप, परिमाप मतलब उसकी टोटल लंबाई, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं कि आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप। तो ये मान लीजिए जैसे चौड़ाई x है वैसे ही परिमाप हम लोग का 5x है, तो ये 5x के बराबर हो गया, ये 2 है। अब देखिए लंबाई हम लोग को मान लीजिए कि लंबाई ऐसे ही मान लीजिए कि l हो, l ही मान लीजिए, और चौड़ाई हम लोग की x है बराबर 5x। अब देखिए ये देखिए 2l धन 2x बराबर 5x। अब देखिए इधर हम करते हैं तो 2l बराबर 3x, तो l बराबर कितना हो गया, 3x/2। अब देखिए किसने अनुपात पूछा है, तो लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग का 3x/2 है अनुपात, और चौड़ाई कितना है हम लोग का x है। अब देखिए 3x संबंध 2x, x से x खत्म यानी कितना हो गया, 3/2। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए आप आराम से मतलब मैथ के क्वेश्चन आप लोग के सामने जो भी आएगा वो बिल्कुल इजी आएगा, बस उसके लिए आप लोग को यह करना है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलना है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है। किसको, देखिए जब भी दशमलव संख्याओं की बात करें तो आप किसे उपयुक्त मानेंगे, तो आप मानिएगा 10 ग्राम का भी नहीं, डिंस ब्लॉक का। देखिए डिंस ब्लॉक का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो डिंस ब्लॉक का प्रयोग 4 चीज़ों में होता है, स्थानीय मान, और फिर अंकों का जोड़, अंकों का घटाना, अंकों का गुणा और अंकों का भागा। तो डिंस ब्लॉक का 5 चीज़ों में प्रयोग है। ग्रिड पेपर का प्रयोग किसमें होता है, तो दशमलव संख्याओं में ग्रिड पेपर का प्रयोग होता है। संख्या सारणी में आप जानते हैं संख्याओं की सारणी बनती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती है समस्या को उद्धत करने का क्या कहलाती है। देखिए अब कह रहा है जो समस्या के समाधान में हम लोग की सपोर्ट करती है वह मिलता जुलता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों यह चैनल आप लोगों के लिए हमेशा बेहतरीन चीज़ें लाएगा। थोड़ा सा मान लीजिए कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं लाइट वाइट का, लेकिन जो कंटेंट होगा वह बिल्कुल सही होगा। तो देखिए क्या कर रहा है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कह रहा है क्या कि समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं का उद्धत करना क्या कहलाता है, यानी कि जो समस्या के समाधान तक पहुंचने में सपोर्ट करता है उसे अनुरूपता कहते हैं, निगमन परीक्षण कहते हैं, स्मृति सहायक विधि कहते हैं, साधन लक्ष्य विश्लेषण कहते हैं, तो उसे अनुरूपता कहते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ पढ़ना है, मान लीजिए आप विज्ञान पढ़ रहे हैं और मैथ के कुछ चीज़ों का उसमें प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए साइंस में किसी सूत्र का डेरिवेशन कर रहा है और आपका मैथ वहाँ पर हेल्प कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप लेके अनुरूपता हो जाएगा, मतलब कि आप उसके अनुरूप चीज़ों को सीख रहे हैं। दोस्तों यदि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना बात आप लोगों तक मतलब कि पहुंचा पाया हूं, तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए, और आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।